नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। ऑप्शन ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवत्, ऑप्शन बी विद्या सुंदर, ऑप्शन सी दुर्लभ बंधु, ऑप्शन डी रत्नावली। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक कौन सा है। तो आपने सोच लिया, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, हमारा यही सही उत्तर होगा। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु के किस नाटक भारतेंदु के किस अधूरे नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ऑप्शन ए अंधेरी नगरी, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी सती प्रताप, ऑप्शन डी दुर्लभ बंधु। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि भारतेंदु के अधूरे नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, वो कौन सा है। तो आपने सही उत्तर दिया, आपने सोच लिया होगा, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सती प्रताप, इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने नए प्रश्न पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि भारतेंदु द्वारा कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष, और आप इसका उत्तर दें। आपने सही सोचा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1968, ये हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं से संबंधित पत्रिका है कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बाला बोधनी, ऑप्शन नंबर सी वंगदूत, ऑप्शन नंबर डी हंस। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका कौन सी है। तो आपने सही सोचा, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाला बोधनी, हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीति नाटक है। ऑप्शन नंबर ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर बी भारत जननी, ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ बंधु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें ये बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आपने सही सोचा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत दुर्दशा, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर सी सती प्रताप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें 6 नंबर का उत्तर आप बताएं। तो आपने सही सोचा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, किसने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर ए यशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी पंडित रघुनाथ, ऑप्शन नंबर सी गणेश कवि, ऑप्शन नंबर डी प्रताप नारायण। तो हमें बताना है कि भारतेंदु की उपाधि किसने दी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंडित रघुनाथ, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, रामायण महानाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर सी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्राणचंद्र चौहान। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि रामायण महानाटक के नाटककार कौन हैं। तो आपने सोच लिया होगा, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
प्राणचंद चौहान द्वारा यह नाटक लिखा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतपुड़ा के जंगल किसकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी शकुंत माथुर। तो दोस्तों हमें ये बताना है सतपुड़ा के जंगल किसकी कविता है। तो आपने सही उत्तर दिया और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद, इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी बिहारी। तो हमें इसका उत्तर आप बताएं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे। तो हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी केशवदास। यह बहुत सी परीक्षाओं में यह पूछा गया है प्रश्न, और जिस प्रकार इसमें प्रश्न है उसी से इसी प्रकार पूछा गया है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, सुधा निधि किसकी कृति है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी तोष कवि। तो हमें ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तोष कवि द्वारा यह कृति है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए कुलपति मिश्र, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी केशवदास। तो आप बताइए ध्वनिवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? तो जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुलपति मिश्र को ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, द्रोण पर्व किसकी कृति है? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी कुलपति मिश्र। तो दोस्तों हमें बताना है यह किसकी कृति है। तो आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुलपति मिश्र द्वारा यह रचना की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, महाकवि देव का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए घनश्याम, ऑप्शन बी देवदत्त, ऑप्शन सी धनपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर बताएं और आपने सही सोचा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी देवदत्त उनका मूल नाम था। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर का हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, कौन आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी केशवदास। तो हमें ये बताना है कौन सा आचार्य ऐसा है जो कवि और आचार्य के रूप में दोनों में प्रसिद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए देव, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देव। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, कविकुल कंठाभरण किसकी कृति है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी बिहारी दास, ऑप्शन सी दूल्ह, ऑप्शन डी गोप कवि। तो हमें बताना है कि कविकुल कंठाभरण किसकी कृति है।
तो आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुल्ह। यह दुल्ह की रचना है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रस को, ऑप्शन बी अलंकार को, ऑप्शन सी धन को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमें 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप बताएं। तो आपने सही उत्तर दिया। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो आपको बताना है कि 19 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो आपने सोच ही लिया होगा। और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है, जो क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जिस विद्वान ने आदिकाल माना है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता चाँद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आप इसका उत्तर बताएं। और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा का है, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो आप इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, क्रांति करते हुए आदमी को देखना रिपोर्ताज रचना किसकी है? ऑप्शन ए हरिप्रसाद, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर की यह कृति है, अर्थात ये रिपोर्टाज है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रंथवीथी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो आप इसका उत्तर बताएं। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत की यह रचना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, श्री शारदा पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी नर्मदा प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही उत्तर बताएं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा प्रसाद मिश्र। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, क्योंकि 25 नंबर का हमारा प्रश्न आ गया है। तो 25 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, धूप के धान के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आप इसका सही उत्तर बताएं 25 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिरजा कुमार माथुर। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने
आज 25 प्रश्न किए, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी या हिंदी से अन्य परीक्षाओं के लिए या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपसे फिर मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।